पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपने 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग के दौरे पर कालीमठ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान केदारनाथ मार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर सतपाल महाराज ने एनएच और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि मंत्री सतपाल महाराज 3 दिनों तक रुद्रप्रयाग में रात्रि प्रवास के साथ ही कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। इस दौरे में विशेष यह है कि रात्रि प्रवास होगा और जो हमने काम किए हैं उनका लोकार्पण होगा, कुछ कामों का शिलान्यास होगा और इसके लिए पूरी हमारी सूची बनी हुई है। और क्षेत्र के अंदर पंचायतें हमने भवन बनाए हैं, तो उसके लिए भी हम लोग जो है शिलान्यास करेंगे पंचायत भवनों का। और विकास के काम जो हमने किए हैं उनका लोकार्पण कुछों का होगा, कुछों का शिलान्यास होगा। लालकुआं में 137 दिन से धरने पर बैठे सेंचुरी पेपर मिल से निकाले गए श्रमिकों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मिल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को 10 दिन के अंदर कर्मचारियों को काम पर वापस लेने की चेतावनी दी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि 10 दिन के बाद वो कार्यकर्ताओं को लेकर सेंचुरी मिल के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। समाधान या वार्ता कुछ हुआ है? देखिए, इस मामले में समाधान निकालने का श्री यशपाल आर्य जी द्वारा प्रयास किया गया था। श्री सुमित हृदयेश ने भी विधानसभा में उठाया था, लेकिन समाधान न निकलने के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जी से बात की है, कमिश्नर से भी कहा है और उनसे कहा है कि आप मैनेजमेंट से बातचीत करके इसका समाधान निकालिए। और अभी हम लोगों ने तय किया है, यहाँ पर सब लोगों की सहमति से तय किया है कि यदि 2, 4, 5 दिन के अंदर इसका समाधान समुचित नहीं निकलता है तो 10 दिन के बाद यशपाल आर्य जी और सुमित हृदयेश जी, दुर्गापाल जी, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर फिर धरना शुरू करेंगे। धरना नहीं, फिर जो भी होगा, जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, हो सकता है हम लोगों को धरने पे बैठना पड़े, हो सकता है उपवास पे बैठना पड़े, हो सकता है और उसको और गंभीर उपवास में बैठना पड़े, लेकिन फिर बैठेंगे। मुद्दे जो हमारे श्रमिक भाई यहाँ पर आंदोलनरत हैं, उनके सामने उन्होंने कई मांग पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें इन मांगों का उल्लेख है। अच्छा होता बैठकर समस्या का समाधान होता। और निश्चित रूप से जैसा उन्होंने कहा कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है रोजगार के मुद्दे को लेकर, और जो यहाँ पर जल से प्रदूषण हो रहा है, जो ज़मीनें बंजर हो रही हैं, खेती बर्बाद हो रही है और सब बीमारी से ग्रस्त हैं, उसको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और हमें निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने के संबंधित विधेयक पास होने को लेकर बीजेपी की सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा ने उत्तराखंड की महिलाओं को बधाई देते हुए धामी सरकार का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि ये हमारी महिलाओं का हक था, जिसे सरकार ने देने का काम किया। देखिए, हमारी सरकार ने 30% आरक्षण महिलाओं को मिले, इसके लिए बिल पारित किया है। मैं अपने यहाँ के अपने मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। हमारी महिलाओं का ये अधिकार हक था, वो उनको मिला है। बागेश्वर तहसील के अंतर्गत गरुड़ कौसानी राजमार्ग पर जवाहर नवोदय आवासीय विद्यालय सीमार में 72 स्कूली बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन को खबर के बाद एडीएम ने सीएमओ को विद्यालय में डॉक्टरों की एक टीम भेजकर सभी बच्चों की जांच करने के निर्देश दिए, जिसके बाद सीएमओ खुद जांच टीम के साथ स्कूल पर पहुंचे। इस दौरान डॉक्टरों की टीम ने बच्चों की स्वास्थ्य जांच की। इसके अलावा स्कूल के 7 बच्चों को जांच के लिए गरुड़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सीएमओ ने बताया कि बुखार के अलावा बच्चों को टाइफाइड की शिकायत भी सामने आई है। मैंने देखा कि कल जैसे इन्होंने बताया था कि 72 बच्चों को डायरिया, हल्का फुल्का मतलब माइल्ड था, माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया इनको था, लूज मोशन, और 12 बच्चों को बुखार की शिकायत थी। तो फिर आज हम लोगों ने पानी को भी हमने सैम्पलिंग के लिए भिजवाया है कि भाई इतना कहीं कॉमन सोर्स ना हो कोई पानी या खाने की वजह से, क्योंकि लगा 72 बच्चे एक साथ डायरिया होना मतलब थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि कहीं पानी या खाने में कुछ गड़बड़ी ना हो। तो इसके लिए भी मैंने सैम्पलिंग भिजवा दिया है और मेरी हेल्थ टीम यहाँ लगातार ही कल से बनी हुई है। कल भी आई थी, आज भी आई है, लगातार 2-3 दिन रहेगी। और ज़्यादा नहीं, 4-5 बच्चे थोड़ा सा उनको डायरिया की ज़्यादा शिकायत थी, तो उनको हमने एडमिट
एडमिट करा है, एक बच्चा हमने यहाँ भी अभी एडमिट करा है, इसको ड्रिप लग रही है और इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमने भिजवा दिया है। और एक बच्चे को टाइफाइड भी आया है इसमें। अभी और बच्चों के सैम्पलिंग भी मैंने भिजवाए हैं, देखती हूँ कि क्या उसमें रिपोर्ट आती है। और ऐसे कोई ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है, बच्चे अभी कंट्रोल में ही हैं और लगातार मेरी टीम अभी आएगी और सुपरविजन में भी है और मेडिसिन उनको चल रही है। देहरादून में बढ़ते जाम से लोग इन दिनों परेशान हैं। हरिद्वार बाईपास के चौड़ीकरण के बावजूद जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है। घंटाघर, बल्लूपुर चौक, रिस्पना जैसी व्यस्त जगहों पर भी जाम से लोग परेशान हैं। पुलिस प्रशासन भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में लगा हुआ है, लेकिन शहर में वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर चौक पर जाम देखा जा सकता है। बढ़ते ट्रैफिक जाम के बीच राजनीतिक दलों और आम लोगों के धरने प्रदर्शनों के बाद सड़कें पट सी जाती हैं। शहर के मुख्य मार्गों में लगने वाले जाम में एम्बुलेंस के फंसने से लोगों की जान पर बनी रहती है। ऐसे मार्गों के चौड़ीकरण के साथ साथ शहर को एक बेहतर यातायात प्लानिंग की भी जरूरत है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि क्षेत्र में 1.5 लाख लीटर का ऑटोमेटिक प्लांट लगने जा रहा है, जिसका स्थलीय निरीक्षण बीते दिवस डेयरी विकास विभाग के निदेशक ने किया। उन्होंने बताया कि इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 62 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथ ही भविष्य में 1 अरब 20 लाख रुपए की भारी भरकम धनराशि भी दुग्ध संघ लालकुआं को मिलेगी। इसके लिए DPR तैयार की जा चुकी है और संभावना है कि जल्द ही इसका काम प्रारंभ हो जाएगा। हमारे प्रदेश के युवा दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और इस क्षेत्र के माननीय सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट जी को जाता है कि उन तीनों के संयुक्त प्रयास से आज नैनीताल दुग्ध संघ को लगभग 62 करोड़ रुपया तो मिल चुका है भारत सरकार से और लगभग 58 लाख की DPR और हम तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये राशि 1 अरब 20 लाख के आसपास भविष्य में हम इस नैनीताल दुग्ध संघ को मिलेगी और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। और इसके लिए मैं अपने प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का भी आभार प्रकट करता हूँ, पूरे जनपद के 29,000 दुग्ध उत्पादकों की ओर से, जो एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना 1.5 लाख लीटर कैपेसिटी की फैक्ट्री पूरे उत्तराखंड प्रदेश में पहली नैनीताल दुग्ध संघ के लिए स्वीकृति हुई है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए और हमारे जनपद के लिए और हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हरिद्वार गुरुकुल के दयानंद स्टेडियम में बच्चों ने बॉक्सिंग के चयन पर उंगली उठाते हुए कहा है कि उत्तराखंड की प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर अपनी आपबीती बताई। बॉक्सिंग की ट्रायल में बाहर होने वाले बच्चों ने जमकर हंगामा काटा। इसके साथ ही सिलेक्शन कमेटी पर आरोप लगाते हुए बच्चों ने कहा है कि उनका भविष्य खेल विभाग के द्वारा खराब किया जा रहा है। वहीं खेल विभाग के अध्यक्ष अजय मलिक ने बताया कि जिन बच्चों का चयन नहीं हुआ वे इसी तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे हरिद्वार एसोसिएशन वाले बॉक्सर्स को ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं, ट्रायल में भगा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा वाले सिलेक्ट होंगे। कह नहीं रहे हैं, पर ये जानबूझ जीत ये लोग रहे हैं, सिलेक्ट उन्हें कर रहे हैं। किस बेस पे कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। ये ना यहाँ पे हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन का कोई बंदा है, नवीन चौहान एसोसिएशन वाले यहाँ पे हैं, वो उनको बुलाया ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि तुम्हें बुलाना नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर फिर सिलेक्शन करना। उत्तराखंड से खेलता है ना, गुरुकुल किसी का सिलेक्शन नहीं करता क्योंकि उत्तराखंड बंदा है वो। यहाँ पे हरियाणा वालों का सिलेक्शन होता है, तो कोई गढ़वाल का हुआ, कुआं हुआ, किसी का सिलेक्शन नहीं करके ये उत्तराखंड वालों को कहीं पर नहीं जाने देते। सारी जगह पास करते उत्तराखंड वाले के साथ। हरिद्वार जालापुर क्षेत्र के कड़च मोहल्ले से एक 8 महीने का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के द्वारा बच्चे की तलाश में आसपास के CCTV फुटेज को खंगाले गए, मगर अभी तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। बच्चे के लापता होने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में भारी संख्या में लोग इकट्ठा भी हो गए। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अभी उनकी प्राथमिकता बच्चे को सकुशल बरामद करने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कड़च मोहल्ले से फोन प्राप्त हुआ था एक बच्चा चोरी होने का, तो इसमें कुछ सस्पेक्ट लोग के बारे में बताया भी गया है कि ऐसा देखा गया था वहाँ पर, और हमने कैमरे की फुटेज वगैरह दिखवा रहे हैं। तो इससे जो भी चीज़ आगे निकल के आएंगी इसके बाद ही आगे कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन अभी तक वर्तमान में जो लग रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पर आया, लेकिन जिस तरह से अंदर कमरा है और जहाँ बच्चा सो रहा था, तो कहीं ना कहीं कोई जानने वाले को रास्ता पता भी होना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई अननोन आदमी किसी बहाने से यहाँ घूम रहा हो, या भीख मांगने या कुछ अन्य चीज़ों मांगने के लिए लोग घूमते हैं यहाँ पर दान वगैरह के लिए, उसके द्वारा भी घटना करने की संभावना लगती है। उस तहकीकात की जा रही है। इसमें डॉग स्क्वाड को बुलाया कि संभावना तलाशते हुए कि कोई किस रास्ते से गए हैं, जिससे कि हमें थोड़ी मदद मिल पाए। बागेश्वर जिला मुख्यालय में सरयू गोमती संगम तट के पास एक अज्ञात व्यक्ति गिरा पड़ा हुआ मिला।
स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया। शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को मोर्चरी पर सुरक्षित रख दिया है। पहचान होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।